वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम वंशिका है और आज के वीडियो में हम देखेंगे अबाउट यूनिट 2 व्हिच इज फजी लॉजिक ऑफ आर सॉफ्ट कंप्यूटिंग। तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग का एमडी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। अपना सिलेबस कोड पहले चेक कर लेना कि दिस इज द सिलेबस कोड, पूरा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस रहेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है फजी लॉजिक्स के बारे में। तो जो नॉर्मल लॉजिक्स होते हैं, क्लासिक लॉजिक होता है, वो सिर्फ बाइनरी वैल्यूज पे काम करता है कि मतलब अगर कोई कोई चीज गर्म है या हॉट है, ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन कोई चीज कितनी गर्म है कितनी हॉट है उसके लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक सिस्टम विच इज नोन एज आर फजी लॉजिक। तो फजी लॉजिक जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ये एक टाइप ऑफ लॉजिकल रीजनिंग है हमारा, जो कि डील करता है विद अप्रोक्सीमेशन रादर देन फिक्स्ड और एग्जैक्ट वैल्यूज। ठीक है, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से अगर हम देखते हैं, जैसे अगर टेम्परेचर है तो वो हॉट होगा तो 1 आ जाएगा, और कोल्ड होगा तो 0 से रिप्रेजेंट करेगा बाइनरी वैल्यूज में। ठीक है, ये रिजिड रहता है काफी ज्यादा, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यूज रहती हैं इसकी। वहीं पर अगर हम फजी लॉजिक्स की बात करें तो टेम्परेचर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.7% वो हॉट है एंड 0.3 जो उसकी वैल्यू है दैट इज वार्म। तो ये इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, या यहाँ पे वार्म भी ना आए तो कोल्ड हम लिख सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा कि उसकी एक वो देने के लिए, नंबर्स देने के लिए। फिर हमारे पास आता है हम फजी लॉजिक्स का यूज क्यों करते हैं। क्योंकि जो भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती है हमारी, वो अनसर्टेन या फिर वेग उनको बोलेंगे। वेग होता है हमारा, जैसे कि अगर कोई भी ऐसी वैल्यू जो मतलब थोड़ी सी अनडिफाइंड रहती है, ठीक है, उसको हम वेग बोलते हैं। देन वी हैव कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमें दे रखे हैं जिसमें जो पानी है हमारा वो स्लाइटली हॉट है, या रोड हमारी बहुत ज्यादा वेरी क्राउडेड है, ठीक है, स्पैन स्पीड इज लो। कुछ इन चीजों को, ये कुछ ऐसे मतलब वर्ड्स होते हैं जिसको आप बाइनरी लॉजिक से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर लो है या फास्ट है तो उसको मैं बाइनरी लॉजिक से रिप्रेजेंट नहीं कर सकती हूँ, या मेरी एक तीसरी वैल्यू भी आ जाती है, मीडियम आ जाता है, तो हम उसको तीसरी वैल्यू से सॉरी बाइनरी वैल्यू से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है क्लासिक लॉजिक वर्सेस फजी लॉजिक। अब इसमें होता क्या है, देखो मेंबरशिप वैल्यूज हम इसमें आगे देखेंगे अभी फजी लॉजिक्स में अपने। तो यहाँ पे मेंबरशिप वैल्यूज जो होती है हमारे को क्लासिक लॉजिक में बाइनरी देखने को मिलती है, या तो 0 या फिर 1। वही फजी सेट में हमें 0 और 1 के बीच में देखने को मिलती है। बाउंड्रीज इसकी बहुत ज्यादा शार्प होती है, वेयर एज फजी लॉजिक में हमें ग्रेजुअल बाउंड्रीज देखने को मिलती है। लॉजिक जो रहता है इसका वो एग्जैक्ट रहता है, वेयर एज फजी लॉजिक में हम अप्रोक्सीमेशन पे काम करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी लो है, वेयर एज फजी लॉजिक हमारा हाईली फ्लेक्सिबल है। एक एग्जाम्पल देखते हैं दोबारा से कि इसमें क्या होगा। देखो अगर क्लासिक सेट है तो वो क्या बोलेगा कि ना, मतलब जो यंग पीपल है आप उसको ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हो बाइनरी टर्म्स में कि अगर उसकी एज 20 है तो आप उसको यंग बोलोगे, अगर वो 40 तक हो जाता है तो फिर उसको हम नॉट यंग बोलेंगे। वेयर एज यहाँ पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि लाइक ये इतना परसेंट यंग है, ठीक है, लाइक हम बोल देते कि टीनेज से अभी निकला ही है तो जवान है, यंग हो गया ये हमारा। ठीक है, वहीं पर अगर वो 30 तक की एज का आ जाता है तो हम उसको बोल देंगे कि मिडिल एज है वो। ठीक है, मिडिल एज में आ जाएगा वो हमारा। वहीं पर अगर एज 40 आ जाती है तो मिडिल एज से थोड़ा सा लाइक स्लाइटली ओल्डर, या फिर अपनी ओल्ड एज में जाना वो स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे हम जो वैल्यूज दे रहे हैं, मतलब कितना परसेंट यंग है वो बंदा, क्योंकि 0.9 क्यों बोला है यहाँ पे, क्योंकि उसकी टीनेज ऑलमोस्ट निकल गई है एंड नाउ इट इज स्टेपिंग इनटू देयर 20s। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि मतलब 0.6 इसलिए दे रखा है 30 की एज को, क्योंकि वो ऑलमोस्ट उसकी 20 की एज निकल गई है। एंड देन यहाँ पे सिर्फ 30% ही वो यंग रहेगा 40 एज वाला। उसके बाद आते हैं हमारे पास क्लासिकल सेट एंड फजी सेट्स। तो जो हमारे क्लासिकल सेट्स होते हैं उसमें सिर्फ दो वैल्यूज आती हैं, आइदर बिलोंग टू और डू नॉट बिलोंग टू सेट, जिसको हम 0 और 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 का मतलब अगर होगा हमारा तो वो बिलोंग कर रहा है सेट से, अगर 0 वैल्यू है मतलब वो सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। कुछ ऐसे एग्जांपल्स, जैसे कि अगर मान लो एक सेट ऑफ इवन नंबर्स इसमें हमने लिया है और इसमें यहाँ पे हमने 4 नंबर्स लिए विच इज 2, 4, 6 एंड 8।
तो जो 4 है हमारा वो बिलोंग कर रहा है टू द सेट, तो उसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 1। वेयर एज 5 हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0। फिर हमारे पास आता है फजी सेट्स, जहाँ पे हम पार्शियल मेंबरशिप्स इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें जो वैल्यूज होंगी दे कैन आइदर बी इक्वल टू 0 और 1, और मेनली वो लाई करते हैं इन बिटवीन ऑफ 0 एंड 1। तो यहाँ पे अगर हाइट, हमें टॉल पीपल को डिफाइन करना है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, लाइक 150 सेंटीमीटर अगर हाइट है, तो उसकी जो टॉलनेस है वो 0.2 से हमारा रिप्रेजेंट करा जाता है, दैट दैट पर्सन इज लाइक नॉट सो टॉल। ठीक है, फिर आता है हमारे पास 170 सेंटीमीटर, जिसमें हम टॉलनेस को डिफाइन कर रहे हैं बाय 0.6। वहीं पे 190 में हम डिफाइन कर रहे हैं बाय 0.9। फिर ये एक और डिफरेंस दे रखा है, वेयर एज प्रोबेबिलिस्टिक वर्सेस फजी अप्रोच। तो जो फजी अप्रोच और प्रोबेबिलिटी है, उसमें कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्या चेंजेस है इसमें, लाइक कि जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको रेन या जैसे कुछ इस टाइप के एग्जांपल्स हैं, इसमें ज्यादा हेल्प करता है, जो कि हमारा मेजर करता है चांसेस को, कि किसी के चांसेस कितने हैं कोई भी चीज होने के। वेयर एज जो फजी लॉजिक है वो हमारा मेजर कर रहा है हमारा डिग्री को, कि कोई भी अगर चीज हो रही है तो उसकी कितनी डिग्री है। ठीक है, जहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से दे रखा है कि 70% चांसेस है कि रेन होने के 70% चांसेस है, और इसका मीनिंग रहेगा कि रेन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। अगर मान लो मैं बोलूँ कि 99% चांसेस है, मतलब आज बारिश होगी ही होगी, या अगर मैं बोलूँ कि 10% चांसेस है, तो हम उसे समझ सकते हैं कि बारिश नहीं होगी। ठीक है, बहुत कम चांसेस है। अब यहाँ पे अगर हम फजी लॉजिक से समझें, तो उसमें क्या है, यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो वेदर है वो हमारा 70% हॉट है, जो पार्शियली बिलोंग कर रहा है हमारा हॉटनेस को। मतलब मीनिंग है कि वर्ड्स पे डिपेंड कर रहा है कि आपका कौन सा लॉजिक कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे डिग्री मेजर करनी है, कहाँ पे हमें चांसेस देने हैं, वो सारा हम उससे डिफाइन करेंगे। देन वी हैव मेंबरशिप फंक्शंस। मेंबरशिप फंक्शंस होते हैं कि कोई एलिमेंट किसी भी फर्स्ट सेट को कितना बिलोंग करता है। मतलब अगर आपका जो वैल्यूज हैं वो होंगी हमारी 0 से 1 के बीच में, या उन 0 और 1 भी हो सकती है। तो अगर मान लो मैं बोलूं कि 0.7% है कि चांसेस कि कोई भी नंबर या कोई भी एलिमेंट मेरा सेट से बिलोंग करता है, मतलब ज्यादा चांसेस है। मतलब 0.5 को अगर हम मीडियन वैल्यू लेके चल रहे हैं अपना, जैसे अगर मैं समझाऊं आपको कि 0.5 को अगर हम मीडियन वैल्यू लेके चल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि जैसे अगर इससे बिगर है, अगर इस नंबर से बिगर हमारा कोई नंबर आता है, तो हम हम उसको कहेंगे कि उसके चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, चांसेस आर हायर कि वो उससे बिलोंग कर रहा है फर्जी सेट से। और वहीं पे अगर वो नंबर स्मॉलर रहता है, 0.5 से कम रहता है, तो मतलब चांसेस कम है उस नंबर के होने के। तो यहाँ पे ट्रायंगुलर मेंबरशिप नंबर हमें देखने को मिलता है, जिसका कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल रहता है हमारा। अब इसमें क्या होता है कि ना आप 3 वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हो, जैसे कि हॉट, वार्म और कोल्ड। इन 3 पैरामीटर्स पे हम टेम्परेचर को डिफाइन कर रहे हैं। फिर आता है हमारा ट्रेपोजिडियल मेंबरशिप फंक्शन, जहाँ पे इसका शेप रहेगा कुछ ट्रेपीजियम टाइप का। ठीक है, इसमें मीडियन मिडिल वैल्यूज फुल्ली बिलोंग कर रही हैं। गॉसियन मेंबरशिप फंक्शन आता है, जिसमें हमें बेल शेप का कुछ इस टाइप का कर्व देखने को मिलता है, और स्मूथ ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है। फिर आता है हमारे पास कुछ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या होते हैं, देखो ये है हमारा सबसे पहले हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि 1 में से अगर आपको कोई नंबर निकालना है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, अगर मेरे पास एक नंबर दे रखा है कि मुझे किसी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मेरे को कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे करूंगी, कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे 1 माइनस 0.7। मुझे इस नंबर का, मतलब इस नंबर का मुझे कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है, तो मैं उसको 1 में से माइनस कर दूंगी, क्योंकि वैल्यूज हमारी 1 और 0 के बीच में ही लाई कर रही है। तो मेरा कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंट आएगा लाइक, जब हम माइनस कर देंगे इस चीज को, दिस इज गोइंग टू बी 0.3। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट करते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है। फिर आता है हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स में क्या होता है, अगर आपको किसी भी चीज का इंटरसेक्शन निकालना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको किसी भी चीज का इंटरसेक्शन निकालना है ना, तो इंटरसेक्शन में एक चीज याद रखो कि अगर आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं,
तो उसमें से आपको क्या करना है, लाइक मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दो नंबर्स ले रही हूँ यहाँ पे, या इसी एग्जाम्पल से अगर मैं उठाऊं, ये मेरे को एक 0.8 दे रखा है और 0.6 दे रखा है यहाँ पे। तो इंटरसेक्शन के लिए मुझे क्या उठानी है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी दोनों में से, मेरी 0.6। तो इस केस में जो स्मार्ट और हार्ड वर्किंग है, उन दोनों में से जो मेरी वैल्यू आएगी इंटरसेक्शन की, दैट इज गोइंग टू बी लाइक 0.6। और वहीं अगर मेरे को यूनियन कैलकुलेट करना है, तो यूनियन के लिए क्या होता है हमारा, उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं फॉर द मैक्स, मतलब दोनों में से जो मेरी वैल्यू मैक्सिमम होगी हम उसको कंसिडर करेंगे। तो 0.6 और 0.8 में से मैक्सिमम मेरे को दिख रही है 0.8, तो दैट इज गोइंग टू बी आर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, अगर एंड आपको निकालना है तो 0.6 रहेगा, और वहीं पे अगर हमें यूनियन निकालना है तो उसका हम मैक्सिमम फाइंड करते हैं यहाँ पे। फिर आता है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशंस, जहाँ पे आप इन दो चीजों पे तो लाइक आप क्या कर रहे हो, इन दो चीजों पे हम इंटरसेक्शन लगा रहे हैं, ह्यूमिडिटी और हॉटनेस पर, और सॉरी विंडी और इस पे, मतलब जो इसका आंसर आएगा ये ब्रैकेट वाले का, इसको सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, इसका यूनियन निकालेंगे। ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास कुछ एग्रीगेशन ऑपरेशंस, जहाँ पे एग्रीगेशन में क्या होता है, हमारा आउटपुट ऑफ मल्टीपल फजी रूल्स एक फजी सेट में हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो रूल्स रहते हैं कि अगर टेम्परेचर हाई होगा तो फैन की स्पीड क्या होगी, वो भी फास्ट होगी। वहीं पर अगर रूम मेरा क्राउडेड है, मतलब बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं, तो फैन की जो स्पीड रहेगी वो हमारी मीडियम रहेगी। तो एग्रीगेशन कंबाइंस बोथ रिजल्ट्स, ये एक एग्जाम्पल था हमारे पास। देन वी हैव एप्लीकेशंस, फजी लॉजिक की एप्लीकेशंस हमें देखने को मिलती हैं इन वॉशिंग मशीन। जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स होती है कि आपको उसमें वाटर लेवल कितना रखना है, वॉशिंग टाइम कितना रहेगा, डिटर्जेंट कितना डालना है, ये सारी चीजें हमें अपने वॉशिंग मशीन्स में एप्लीकेशंस यूज करते हैं कि मतलब आपको 0.7% वाटर होना चाहिए। अगर आप किसी कंटेनर से लाइक डिटर्जेंट को मेजर कर रहे हो, लिक्विड डिटर्जेंट को या फिर पाउडर डिटर्जेंट को मेजर कर रहे हो, तो उसकी इतनी वैल्यू होनी चाहिए, वो सारी चीजें। फिर हमारे पास एयर कंडीशंस है कि ये हमारा ऑटोमेटिक फीचर्स रहता है कि अगर रूम बहुत ज्यादा क्राउडेड है तो उसमें आप कैसा टेम्परेचर रखोगे, मतलब मिनिमम कर दो टेम्परेचर को, 16 पे कर दो टेम्परेचर को, सो दैट की बैलेंस हो जाए। और वहीं पर अगर एक ही इंसान रूम में है तो 24 पे या 25 पे भी अगर एसी चलेगा तो मोर देन इनफ है, क्योंकि इतना ज्यादा उसको चाहिए नहीं गर्मी, सॉरी ठंडा कमरा। कैमरा ऑटो फोकस में यूज हो रहा है हमारा। फर्स्ट टेम्परे सॉरी ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स में हो रहा है कि जहाँ पे हम ट्रैफिक लाइट्स को इंटेलिजेंटली वो कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो। जैसे अगर मान लो 4 लेन्स हैं बट ट्रैफिक सिर्फ दो पे ही दिख रहा है, तो उन दो लेन्स को थोड़ा सा रोक के आप बाकी दो पे जिन पे ज्यादा ट्रैफिक है उनको पहले निकाल दो। मेडिकल डायग्नोसिस में यूज हो रहा है, स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शंस में हम यूज कर रहे हैं। एंड देन वी हैव एडवांटेजेस, जिसमें कि अनसर्टेनिटी को हैंडल करता है हमारा फजी लॉजिक, ह्यूमन लाइक रीजनिंग हमें देखने को मिल रहा है, फ्लेक्सिबल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और यूजफुल है फॉर आर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। डिसएडवांटेजेस में रहता है कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं हमें मिलता, कि मतलब अप्रोक्सीमेशन पे काम कर रहा है कि अप्रोक्सीमेटली इतना आप काम कर लीजिए, कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं देता। रूल क्रिएशन कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, requires expert knowledge, accuracy depends on rules। And this was all about unit 1। यहाँ पे हमारा unit 1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट यूनिट, सॉरी यूनिट 2। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब कर दो प्लीज चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत कम है मेरे। ठीक है, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।